तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में आप सभी को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर डोंगफेंगाव था, वो वहाँ पर जो वाइट गॉड था उसका इनहेरिटेंस को हासिल करने गया था। और वहीं पर जो उसका दोस्त था ओसंग, वो वहाँ पर फायर गॉड को इनहेरिटेंस को हासिल करने गया हुआ था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ओसंग था वो वहाँ पर फायर गॉड के इनहेरिटेंस को हासिल करने में कामयाब हो गया था। और उसको फायर गॉड का स्वॉर्ड भी मिल गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और यहाँ पर उस इनहेरिटेंस को हासिल करने के बाद जो ओसुंग था उसका पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और इस चीज़ का पता हम देखते हैं कि जो फॉरबिडन एरिया था उसके बाहर से भी पता चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बीम जनरेट हो रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि एक बंदा ओसुंग के फादर को बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि जो थर्ड प्रिंस है वो पर्पल मेंशन रियलम में एंटर कर सकता है इतना जल्दी। तो यह सब चीज़ देखकर उसका फादर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। तो तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो वो सोंग था वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, अपना क्लोन को भी फॉर्म कर लेता है। और फिर तभी वो उस शॉट को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन भी अपीयर हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा मौसम चेंज हो गया था। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हम डोंगफेंगाओ के फादर और अंकल युनजी का सीन देखते हैं, जहाँ पर तभी वो अंकल जुंजी बोल रहा था कि अब फायर ड्रैगन का शॉट बाहर आ चुका है। और वो इतना बोलता ही है कि वहाँ पर एक लड़की आती है, और ये लड़की जो है जो डोंगफेंगाओ का फादर है उसको मास्टर करके रिस्पेक्ट शो कर रही थी। यह देखकर अंकल जुंजी बोल रहा था कि मैंने तो बस तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम वाकई में अपने नाम पर काबिल तारीफ हो। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोल रही थी कि आपका धन्यवाद, मैं यहाँ पर जो कुछ भी हूँ वो मास्टर के कारण हूँ। जहाँ पर अंकल युनजी बोल रहा था तो कि अच्छा, यह तुम ही थे जिसने जो है डोंगफेंगाओ को सीक्रेट रियलम में एंटर करवा दिया। तो वो लड़की बोलती कि हाँ, मैंने यह चीज़ मास्टर के कहने पर किया है। और ये लड़की का नाम सूली है। तो तभी वो सूली बोल रही थी कि मास्टर, वहाँ पर 2 डीमन ग्रुप अपीयर हुए हैं जो कि डोंगफेंगाओ के लिए खतरा हो सकते हैं। मूसवन पूछता है कि उन लोग दोनों के बारे में बताओ। तो सूली बोल रही थी कि उनमें से एक डीमन रेस मू ई के द्वारा गाइड किया जा रहा है, और जो दूसरा है वो 7th जनरल पू जुआन के द्वारा। तो यह देखकर उन लोग दोनों बहुत ही हैरान होते हैं, जहाँ पर अंकल जी बोल रहा था कि अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। डोंगफेंगाओ सीक्रेट रियलम में वाइट गॉड के पास है, तो अभी हम लोग को बस इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर तभी हम वहाँ पर एक फायर ड्रैगन का सीन देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ का मौसम को अफेक्ट कर रहा था। तो जिसके कारण वहाँ का जो एम्परर था जाओ डायनेस्टी का, जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है मन, जहाँ पर वो यह सब एनर्जी का वेव देखकर बाहर आता है कि पता करने के लिए कि आखिर में यहाँ पर हुआ क्या। जहाँ पर उसको पता चलता है कि ऊसोंग और सू हुआंग में दोनों में से किसी ने फायर एम्परर का स्वॉर्ड है उसको हासिल कर लिया है। जहाँ पर एक लेडी आके भी उससे पूछती है कि आखिर में यह चीज़ किसने किया है। तो उन लोग यह चीज़ के बारे में पता करने के लिए वहाँ से आगे जाते हैं, और हम लोग का भी सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम ऊसोंग का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था उस शॉट को हासिल करने के लिए। तभी हम उस वर्ल्ड के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोग जब सारे बंदे मेडिटेट कर रहे थे वो शॉट के आगे, जहाँ पर वो शॉट अब हरकत करते हुए जो ओसोंग था उसके पास चला जाता है। तो यह देख कर वहाँ पर सब लोग हैरान
हो गए थे। तो तभी सुवांग बोल रहा था कि आखिर में यह कैसे पॉसिबल है, यह बिल्कुल यकीन करने के लायक नहीं है। लेकिन तभी वहाँ भूकंप आने लगता है और फिर तभी हम उस जगह के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जब एम्परर 7th एम्परर वहाँ पर खड़ा था तो उसका जो एल्डर था वो उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि वह एल्डर एक डीमन था और उसको एक एनर्जी बॉल, एक एनर्जी बैरियर में कैद कर लेता है। तो तभी वहाँ का एम्परर भी आ गया था जो कि करेंट एम्परर था। वो यह चीज़ देखकर बहुत ही हैरान था और फिर तभी वो उस एल्डर पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर यह देख कर बोल रहा था कि ये तो घटिया ट्रिक है और उसके अटैक को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी जो वाइफ थी वो भी उस एम्परर पर अटैक करने आती है। लेकिन हम देखते हैं कि यह चीज़ का पता एम्परर को चल गया था और वह एक ड्रैगन बैरियर क्रिएट करके बच जाता है। अब बोल रहा था उसको कि क्या तुम भी यहाँ पर डीमन रेस के एक स्पाई हो, तुम यह कैसे कर सकती हो। तो वो डीमन बोलती है कि तुम यहाँ पर हार मान लो, तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वो एम्परर हार मानने को तैयार नहीं था, बोल रहा था कि मैं अपने आदमियों को धोखा नहीं दूंगा, उनको मरने नहीं दे सकता हूँ। तो यह देखकर वो लड़की जो है अपने ओरिजिनल डीमन लुक में आ जाती है, जो कि फॉक्स वाला लुक था, जो कि वाकई में हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वूसोंग था, सू हुआंग था, वो भी दोनों वहाँ से बाहर आ गए थे वो सीक्रेट रियलम से। जहाँ पर जैसे ही उन लोग आते हैं वहाँ पर उनके ऊपर एक एनर्जी वॉर से अटैक होता है। क्या देख कर जो वूसोंग था वो तो अपना फायर शॉट निकाल कर तैयार था उस पर अटैक करने को। लेकिन तभी वहाँ पर 7th एम्परर आ जाता है और फिर वो उस एनर्जी बॉल को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पर उसको देखकर जो करेंट एम्परर था वो भी बहुत खुश हो गया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।